बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर का इंशाल्लाह टॉपिक देखेंगे एनर्जी, और उसमें स्पेशली देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स बेसिकली एनर्जी जो टॉपिक है, हम इसको भी कंप्लीट टॉपिक अगर आप लॉन्ग के अंदर आता है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे और इसको ड्राइव करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ शॉर्ट में आता है तो आप इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला लिख देंगे एनर्जी का। अगर एनर्जी की बात करें तो आप एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी एक दो फॉर्म्स लिख देंगे। ठीक है, टाइम हुआ तो उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपने लिख देनी है। अदरवाइज अगर काइनेटिक एनर्जी आता है तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसका यूनिट, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एनर्जी की बात करें ना, अगर मैं जैसे हम हाइकिंग पे जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, हमने ऑफिस में सारा दिन काम किया तो समटाइम लोग कह देते हैं कि मेरी एनर्जी लेवल लो हो गया, मतलब कि अब मुझसे काम नहीं होता। तो ये जो काम करने की सलाहियत है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क या फिर कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, ये कहलाती है एनर्जी। अब कोई इंसान ज्यादा काम कर सकता है ऑफिस में, कोई कम काम कर सकता है, यानी कि वो जल्दी थक जाता है। तो जो ज्यादा काम कर सकता है उसके पास ज्यादा एबिलिटी है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। डेफिनेटली अगर जो कम काम कर सकता है उसके पास एनर्जी क्या है? कम। तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास वर्क करने की सलाहियत यानी कि कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये हमारे पास क्या कहलाती है? एनर्जी। एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास कई तरह की होती है, लेकिन बेसिक फॉर्म इसकी दो ही है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी फॉर्म कौन सी हो सकती है? आप इसी को एक्सप्लेन एलेबरेट करें तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जमीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आप बात करें विंड की एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कई तरह की एनर्जी आपके पास है, लेकिन बेसिक जो दो फॉर्म्स हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हैं। इनकी तारीफ आपने 9th-10th में भी की होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम कहें तो ये हमारे पास होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, कि हरकत की वजह से किसी जिस्म के पास जो एनर्जी है वो कहलाती है मोशन। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज को धक्का दिया, मतलब पहाड़ से पत्थर गिराया, या पत्थर को कोई गोल, वो जो बॉल है रोल करके जिसको गोल फेंकते हैं जिसको, ठीक है, बॉल, उसको बॉलिंग ही कहते हैं आई थिंक। फिर वो आगे जो बॉटल्स वगैरह सी पड़ी होती है वो गिर जाती हैं, मुझे उसका नाम भूल गया गेम का। तो बेसिकली हम उसको देते हैं मोशन। उस मोशन की वजह से उसके पास क्या होती है? एनर्जी। तो वो जो उसके रास्ते में रुकावट आती है वो उसको क्या कर देती है? गिरा देती है, ठीक है। या कोई कार आ रही है, ठीक है, तो जब वो किसी चीज से टकराती है तो उस चीज में ढेर सारा नुकसान कर देती है, तोड़ फोड़। तो ये तोड़ फोड़ उस कार ने क्यों की? उसके पास क्या थी? मोशन, और मोशन की वजह से उसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। और एनर्जी का मतलब वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकती थी। अब वो वर्क चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फार्मूला देखें तो ये सिंपल होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ये जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी किए थे तब हमने उसके अंदर इसको यूज किया था, ठीक है। अब फर्ज करें एक कार है जो एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ हरकत कर रही है, ठीक है। हम इसका इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो कुछ फासला, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी बंद करे वो फौरन रुक जाए, नहीं, वो कुछ 50, 60, 100 मीटर क्या करेगी? गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, ये उसने कैसे ट्रेवल किया? बेसिकली उसने फोर्स लगाई। डिस्टेंस गाड़ी कैसे ट्रेवल करती है? वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाती है, ठीक है। एज लॉन्ग इट इज मूविंग, गाड़ी हरकत में है, वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो गाड़ी जो है ना फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही है, ठीक है। मतलब वो कितनी फोर्स लगा रही है? फ्रिक्शन की फोर्स है F, तो वो इतनी ही फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो गाड़ी कितनी फोर्स लगा रही है? फ्रिक्शन के अपोजिट। तो फ्रिक्शन की फोर्स को अगर हम छोटा F लिखें तो गाड़ी इतनी ही फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स कहाँ पे लग रही है? बेसिकली फ्रिक्शन है ना टायर और रोड के दरमियान, तो फ्रिक्शन पीछे की जानिब। तो वो जो गाड़ी जो फोर्स लगा रही है वो कहाँ लगा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो लगा रही है, F फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब गाड़ी के पास ये जो फोर्स आई, यानी कि गाड़ी ने वर्क किया, ठीक है, गाड़ी फोर्स लगा रही है और गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया d, डिस्टेंस ट्रेवल किया d। यहां मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा, ठीक है। इफ इट्स कवर सम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप लिख लें d। गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? d। स्विच ऑफ के बाद, और वो फ्रिक्शन की इक्वल फोर्स लगा रही F।
ठीक है। तो फिर गाड़ी ने, ये बात मैंने लिखी है कि गाड़ी ने डिस्टेंस d ट्रेवल किया और उसने फिर वर्क कितना किया। वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोर्स वो फ्रिक्शन के इक्वल लगा रही है, फ्रिक्शन की फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। गाड़ी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो डिस्ट्रिक्शन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्योंकि ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन के ऑपोजिट, फ्रिक्शन पीछे, ये वाली फोर्स आगे और डिस्प्लेसमेंट भी गाड़ी आगे जा रही है, तो इसीलिए इन दोनों का सेम डायरेक्शन होने से वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो गाड़ी ने कितना वर्क किया, FD। स्टूडेंट्स, वर्क होता है हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स को छोटा f हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फोर्स फ्रिक्शन के बिल्कुल इक्वल बट ऑपोजिट है, तो इक्वल होने की वजह से हमने इसको सिर्फ क्या लिख लिया, f लिख लिया, ठीक है। अब ये वर्क डन गाड़ी ने कहां से कर लिया, क्यों, गाड़ी के पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, क्योंकि गाड़ी मोशन में है, तो मोशन की वजह से गाड़ी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से गाड़ी ने ये क्या किया, वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस FD के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, FD। दिस वर्क इज डन ड्यू टू इट्स मोशन, दिस एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, ये हरकत की वजह से ये जो उसने वर्क किया ये कहलाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया FD, ठीक है फ्रेंड्स। इस पूरे पैराग्राफ में आपने बताना है, एक गाड़ी है, ठीक है, वो किसी भी वेलोसिटी v से हरकत कर रही है, स्पीड से, हमने स्विच ऑफ किया, वो थोड़े से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी, ठीक है। अब इस दौरान मोशन की वजह से वो फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन के ऑपोजिट, तो फ्रिक्शन वाली F, तो ऑपोजिट भी F ही होगी, ठीक है। छोड़ दे, अभी माइनस क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है, बिकॉज इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ताल्लुक है, ठीक है। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड F, तो जो वो इसके ऑपोजिट फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड भी F। तो ये फोर्स और जो गाड़ी ने स्विच ऑफ के बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया D, ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय D, गाड़ी ने वर्क किया, क्या किया, वर्क किया, ठीक है। वर्क इज डन। ये जो वर्क है ये उसने क्यों किया, मोशन की वजह से। मोशन की वजह से गाड़ी के पास थी काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से गाड़ी ने ये वर्क किया, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, F डॉट D के इक्वल आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है न्यूटन लॉ के मुताबिक फोर्स किसके इक्वल होता है, m में। अब फोर्स हमारे पास यहाँ ये छोटे वाला F है और एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्यों, गाड़ी रुक रही है। जब गाड़ी रुक रही हो, किसी चीज की वेलोसिटी कम हो रही हो, तो एक्सेलरेशन नहीं होती, बेसिकली डिसेलरेशन होती है, जिसको हम -a लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -a। फोर्स की जगह हमने ये छोटा f लिख लिया और एक्सेलरेशन के साथ क्या लगा लिया, माइनस, क्योंकि गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल कुछ भी थी, इनिशियल कुछ भी थी, ठीक है, v थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगी, माइनस आएगा। जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन माइनस में हो गई, F इज इक्वल टू माइनस m में। ये m इधर आके डिवाइड और माइनस को भी मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है स्टूडेंट्स, -F बाय m। अब ये रिलेशन मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने स्विच ऑफ किया तो गाड़ी रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी को हमने v कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, v, आप यहाँ पे लिख दें इनिशियल वेलोसिटी v, और डिस्प्लेसमेंट आप इसको d कह लें या s भी लिखा रहने दें, तो यहाँ पे फिर आप s लिख दें, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह d, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v, बाकी सब कुछ सेम, और एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाला -f बाय m। देखें स्टूडेंट्स, ये -2fd डिवाइड बाय m वैसे का वैसे, ये -v स्क्वायर वैसे का वैसे, 0 खत्म किया, माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। ये fd मैंने यही रहने दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, m डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 1/2 mv स्क्वायर। ये fd को हमने क्या कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह मैं लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी वर्क ही है, ठीक है। तो वर्क है तो इसका जो यूनिट है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जूल ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल से डेरिवेशन और टॉपिक है, बड़ा आसान सा। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।